हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। वो हमारा शिक्षित भारत यूट्यूब चैनल पे। आज रेलवे का जीके चल रहा है, जिसमें हम कवर करेंगे एसपीडी जीके को, जो भारत के जितने सारे रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है वह सब इस सीरीज में आएगा। चलिए, पहला आरआरबी गुवाहाटी 1992 का देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत। देखिए, संविधान में 3 सूचियाँ दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जनगणना आता है संघ सूची के अंतर्गत। भारत का संविधान भारत को किस रूप में राज्यों को वर्णित करता है? तो राज्य संघ के रूप में। यानी भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। अनुच्छेद 1 में है, भारत जो है राज्यों का संघ है, तो संघ के रूप में भारत का संविधान राज्यों को वर्णित करता है। मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? प्रश्न आया था, तो विटामिन डी। यानी मछली के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड्स, जिसको मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। यानी पूछता है क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक बाबर है। यानी बाबरनामा अपनी पुस्तक लिखा था, जिसमें बाबर अपना जीवन के बारे में लिखा है, वो है बाबरनामा। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। जिस तरह हम लोग किलोमीटर, मीटर हम लोग लंबाई को नापते हैं, वैसा ही खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का मात्रक का यूज किया जाता है। यानी प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने की एक इकाई है। मानव शरीर का तापमान सेंटीग्रेड पे 37 सेंटीग्रेड होता है और केल्विन पे 310, फ़ारेनहाइट पे 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। आगे चलते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। लेकिन मुगल वंश की स्थापना किसने किया? बाबर ने 1526 में। यहाँ पर लास्ट अंतिम पूछता है, तो बहादुर शाह द्वितीय जो अंतिम मुगल बादशाह हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया है। राशियों की कुल संख्या 12 है। 12 हमारी कुल राशि की संख्या है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन से ही बने होते हैं एंजाइम। आगे चलते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। एक आता है बिंबिसार। बिंबिसार प्रारंभिक मगध साम्राज्य का शासक था। हर एक वंश से संबंधित है वो। बिंबिसार जो है आपको मौर्य वंश से संबंधित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला आता है, सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जैन लुथिये ने किया था। पूछता है सिनेमा का आविष्कार किसने किया? निकोलस और जीन लुथिये ने सिनेमा का आविष्कार किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। जो पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी की मात्र एक ही उपग्रह है, वह है चंद्रमा। हर्ष का राजकवि कौन था? बाणभट्ट था। बाणभट्ट जो है हर्ष का राजकवि था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम जो है इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चरागाह को पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के चरागाह को पंपास कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा यूनानियों ने चलाई थी। जो प्रथम स्वर्ण मुद्रा है यूनानी ने चलाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। बदरुद्दीन तैयब जो थे मुस्लिम अध्यक्ष प्रथम कांग्रेस के थे। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। यानी लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? राज्य अपहरण नीति को लागू किया था भारत में। ये अंग्रेज थे। आर्थिक अक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक अक्षय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, उन्होंने दिया था। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 होती है। यानी 12 सदस्य जो है राज्यसभा के जो होते हैं उसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। वह विभिन्न
खेलों से संबंधित विभिन्न विभाग से संबंधित आते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में जो अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति हैं होते हैं, उन्हें ही राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। सुंडा जल मंडूमध्य जावा और सुमात्रा के बीच में स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। जो हमारी राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, इसकी जो है जनगणना, इसकी गणना कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। बहुत बार एग्जाम में VVI प्रश्न है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आप सब इस पर ध्यान देंगे। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। 1931 में गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जो योजना आयोग है उसका अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक कौन है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। शिक्षा जो है समवर्ती सूची में होता है, यानी संविधान में कितनी सूचियाँ दिया गया है, 3 सूची, राज सूची, समवर्ती सूची और एक और है संघ सूची। संघ सूची में जनगणना आता है, ठीक है। तो इस तरह शिक्षा कौन सूची में आता है, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची बनाएंगे आगे जब संविधान पढ़ाएंगे तो। इंडिया हाउस लंदन में है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है इंडिया हाउस कहाँ है, तो हम लोग समझते हैं इंडिया हाउस इंडिया में ही होगा ना, लेकिन नहीं, इंडिया में ना होकर बल्कि लंदन में है। इंडिया हाउस कहाँ है, लंदन में है। लाफिंग गैस का नाम या लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका सूत्र होता है N2O। लाफिंग गैस N2O इसका सूत्र है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। जब देखते हैं जब कहीं भी क्या होता है कि दंगा होता है तो वहाँ पे सेना या पुलिस क्या करती है, पहले आंसू गैस छोड़ती है, फिर इसको लाफिंग गैस छोड़ती है, ठीक है। तो आंसू गैस का सूत्र क्या है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। आगे चलते हैं। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार 1969 में हुआ था। यानी राष्ट्रीयकरण कहाँ कब हुआ था, 1969 में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त ने क्या कौन सी किताब लिखा था, मुद्रा राक्षस। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, यानी जो रूस में क्रांति हुई थी 1917 में हुई थी। और भारत में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में भारत में शुरू हुई थी, और उसमें 1917 में रूसी क्रांति शुरू हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, वही क्या करता है, धन विधेयक है कि क्या है, उस सारे विधेयक के बारे में वही बताता है लोकसभा अध्यक्ष। आगे चलते हैं। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। थोरियम का अयस्क कौन है, मोनाजाइट। तो अयस्क भी पूछता है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। यानी आप भारत के प्रधानमंत्री प्रथम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो रॉबर्ट वालपोल थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुआ था। किसने किया था, रास बिहारी बोस। आगे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने हुआ था, 1942 में हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। यानी इब्राहिम लोधी जो था, लोधी वंश का प्रथम शासक था, अंतिम शासक था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी। आगे चलते हैं। गोरसप्पा जग प्रपात शरावती नदी पर बसा है। आगे राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा में है। समुद्र पे जो अनुसंधान होता है उसका मुख्यालय कहाँ, गोवा में है, भारत के गोवा में। और गोवा में 1961 में गोवा को भारत का राज्य बना। इससे पहले भारत का राज्य गोवा नहीं था, पुर्तगालियों के अंतर्गत था। तो 1961 में भारत का वो राज्य बना। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम प्रायोगिक फार्म अंबाला में स्थित है। प्रथम कृत्रिम प्रायोगिक फार्म कहाँ है, अंबाला में है। राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी वहाँ का अध्यक्ष होता है। इसी के देखरेख में सारे कार्यभार होते हैं। आगे चलते हैं। भारत के प्रति वर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्या क्या मनाया जाता है, सेना दिवस। आगे चलते हैं। रक्तचाप धमनियों में ऊंच होता है। धमनियों में ऊंच होता है। हमारे शरीर में 2 तरह का भेन है, एक है धमनी, एक है सीरा। आगे बताया जाएगी जब बायोलॉजी क्लास कराएंगे उसमें सारे बताएंगे।
चक्रवात निम्न दाब के कारण उत्पन्न होता है। जो चक्रवात आता है वह निम्न दाब के कारण होता है। तभी तो वैज्ञानिक बता पाते हैं कि चक्रवात आने वाली है, समुद्र में निम्न दाब बन रहा है जिससे चक्रवात आने की संभावना है। चक्रवात निम्न दाब के कारण होता है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया था। अब देखते हैं आरआरबी भोपाल 1995 में जो प्रश्न पूछा था, पहला प्रश्न था 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। 1556 में, यानी पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। और पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? ठीक है, तो किसके किसके बीच हुई थी उसको बताया जाएगा सब आगे। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इसको हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्तियों ने क्या किया था, दो राजाओं ने क्या किया था, इसकी स्थापना किया था। वह तुंगभद्रा नदी के पर स्थित है। आगे चलते हैं। बहुमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्ग थी। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। विद्युत विसर्जन के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तड़ित। इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोज किया था। रेबीज नामक रोग विषाणु वायरस द्वारा होता है। रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा होता है। मानव का समान रक्तचाप 80/120 होता है, यानी 120/80 हमारे शरीर का समान रक्तचाप होता है, 180/20। आगे देखते हैं। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को क्या कहा गया? राज्यों का संघ। संविधान के 1 में, अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है। आगे देखते हैं। विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया प्रपात कहाँ है? जाम्बेजी नदी पे। हीरे को चमक का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। हीरा जो चमकता है और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही चमकता है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और यह पहला जो मुस्लिम शासिका थी, यानी पहला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जो भारत में पहला लेडीज क्या बनी थी? शासिका बनी थी। आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किया था। स्वर्ण के सिक्के भारत में किसने जारी किया था? कुषाणों ने। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है, यानी नाभिकीय संलयन यानी दो हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ते हैं तो एक हीलियम के परमाणु बनते हैं, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा इमिट होती है, विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। दो हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जुड़ते हैं जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसी के द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे चलते हैं। सिख गुरु अंगद ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, यानी गुरु नानक ने क्या किया था? सिख धर्म की स्थापना किया था, लेकिन गुरु नानक देव की जो बारे में लिखने का काम गुरु अंगद ने किया था। आगे चलते हैं। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम शहर कहाँ बसा है? टाइबर नदी के किनारे बसा है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिन में लौटा दिया जाना चाहिए। माने 14 दिन में राज्यसभा के अगर धन विधेयक जो भी है, लोकसभा जब राज्यसभा में जाती है तो 14 दिन के भीतर लौटा देना होता है। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर है। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ है? तंजौर। अब देखिए हम विशेष राज्य के चलते हैं। राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। उसका टोटल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 6.86 करोड़। आगे चलते हैं। पुरुष की जनसंख्या 3.56 करोड़ है। महिला की जनसंख्या 3.30 करोड़। जनसंख्या घनत्व 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे है। 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे है। आगे चलते हैं। लिंगानुपात 926 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। देखिए यहाँ पर भी क्या है कि बहुत ही कम महिलाओं की संख्या है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ बहुत ही महिलाओं की कम संख्या है, लेकिन यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी देखा जा रहा है महिला और पुरुष में बहुत सारा अंतर है। मतलब समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो लिंगानुपात क्या है? 926 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है। साक्षरता रेट है 67.06%। आगे देखते हैं। पुरुष साक्षरता है, राजस्थान की पुरुष साक्षरता है 80.51%।
महिला साक्षरता है 52.66%। आगे देखते हैं इसकी सीमा, यानी राजस्थान की सीमा उत्तर में, राजस्थान के उत्तर में पंजाब है, पूरब में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में गुजरात है, पश्चिम में पाकिस्तान है। यानी राजस्थान के पश्चिम में कौन सा विदेश पड़ता है, देश पड़ता है, तब पाकिस्तान पड़ता है। बाकी 3 राज्य जो है, उत्तर में पंजाब, पूरब में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में गुजरात, या तीनों ओर से घिरा हुआ राजस्थान को। आगे देखते हैं राजस्थान की राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी। राजकीय पशु कौन सी है, चिकारा, चिकारा वहाँ की राजकीय पशु है। आगे देखते हैं राजकीय पक्षी कौन है, गोडावन, गोडावन वहाँ के राजकीय पक्षी है, राजस्थान के राजकीय पक्षी है गोडावन। राजकीय फूल क्या है, रोहिड़ा, रोहिड़ा वहाँ का राजकीय पुष्प है। जिला कितने हैं, राजस्थान में टोटल जिले की संख्या है 33। आगे देखते हैं विधानमंडल एक सदनात्मक, एक सदनात्मक में क्या होता है कि विधान सभा होता है, और द्विसदनात्मक में एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधानसभा। ठीक है, आगे देखते हैं विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है, यानी कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है, 200। आगे देखते हैं लोकसभा में सदस्यों की संख्या 25 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, 25 है। प्रथम लोक नृत्य डांडिया पनिहार वहाँ का लोक नृत्य है। प्रमुख जनजातियाँ भील, गरासिया, सहारिया वहाँ की जनजातियाँ हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 10 है, वहाँ से राज्यसभा में सदस्य संख्या 10 जो चुन के जाते हैं। और राजस्थान की स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। आगे देखते हैं प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे प्रथम राज्यपाल। प्रथम मुख्यमंत्री वहाँ के राजस्थान की हीरालाल शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री राजस्थान के थे। अब देखते हैं कुछ विशेष। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो है राजस्थान। गोकुल भाई भट्टा की राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। पूछता है राजस्थान के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, गोकुल भाई भट्ट को क्या कहता है, राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। गुलाबी शहर या गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। अजमेर की स्थापना का हृदय, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। पूछता है प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुलाबी शहर जयपुर और राजस्थान का हृदय, हार्ट ऑफ राजस्थान कौन है, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर। राजस्थान की सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है जो राजस्थान में पाई जाती है। और इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन है, गुरु शिखर राजस्थान में है। ठीक है, आगे देखते हैं सबसे बड़ी खारे पानी का झील संभार झील है। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। ब्रह्मा मंदिर जो है पुष्कर अजमेर में स्थित है। विजय स्तंभ तथा कीर्तिक स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ और कीर्तिक स्तंभ कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। 2.5 दिन का झोपड़ा तथा रब्बाज मुदायुद्दीन दरगाह अजमेर में स्थित है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है, यह जीव अभयारण्य है। भारत में 18 मई 1974 को अपना प्रथम विस्फोट पोखरण राजस्थान में किया गया था। आगे चलते हैं, राजस्थान में थार मरुस्थल पाया जाता है। पूरे भारत में थार मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। यह पूछता है थार मरुस्थल कहाँ है, तो राजस्थान में। माउंट अब्बू में सर्वाधिक वर्षा होती है, राजस्थान के माउंट अब्बू में सर्वाधिक वर्षा होती है। और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाली मासिंगनाम मेघालय है। चेरापूंजी भी आता है, वहीं पे पड़ता है, मेघालय में ही। तो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना
राजस्थान में है सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, यानी सबसे बड़ा नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान में है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1949 में राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी पंचायती राज VVI है। पंचायती राज भारत के कौन सी जिला में सर्वप्रथम लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में 1959 में। धन्यवाद साथियों। आज ग्रुप डी और रेलवे के जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं तथा भारत के बहुत सारे जितने सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरा मकसद है आप इसे हेडफोन लगा के आराम से सुने और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। आज राजस्थान स्पेशल है, इसी तरह जितने सारे राज्य हैं उसके हम सारे वीडियो धीरे धीरे अपलोड करेंगे। धन्यवाद साथियों।